नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन शेयर के बारे में। दोस्तों 1 मंथ के चार्ट में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे एक रैली दिखाई दी। यहाँ पे दोस्तों पिछले 4 महीने तक ये कंटिन्यू ग्रीन रहा था। कंटिन्यू ये दोस्तों ये जो शेयर था ये 4 महीने से कंटिन्यूस यहाँ पे ग्रीन कैंडल में क्लोज़ हो रहा था, देखिए। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 4 कैंडल ग्रीन में आया, लेकिन यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि असली खेल यहाँ पे क्या है। यहाँ पर देखिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, यानी कि 4 महीना यहाँ पे ग्रीन में और 4 महीना यहाँ पे रेड में। तो यानी कि यहाँ क्या मतलब है कि ये जो पूरी रैली आई है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि सेलर्स यहाँ पे इस प्राइस को ऊपर ले जाने को तैयार नहीं हैं। सेलर्स यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। बायर्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही लंबी यहाँ पे फ़ाइट चल रही है और पिछले 4 महीने से एक कंटिन्यूस फाइट है और मार्केट पूरी तरीके से एक कह सकते हैं कि रेंज में फंस गया है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं स्विच कर लेता हूँ 1 वीक के चार्ट पे, तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है, कब हमें इसमें एंट्री लेनी है और कब हमें यहाँ पे निकल जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए। 1 वीक का चार्ट मैंने लगाया है। पूरी रैली होने के बावजूद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद यहाँ पे प्राइस बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए बार बार यहीं से निकल जा रहा है नीचे। और ये जो ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर रही है। बार बार इसी से रिजेक्शन आ रहा है, इसी पॉइंट से रिजेक्शन आ रहा है। यानी कि बायर्स जो माफ़ करेगा, जो सेलर्स हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे गिरावट आई, फिर यहाँ से वापस से गिरावट आई और काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है यहाँ पे दोस्तों। फिर से कोशिश किया यहाँ पे बायर्स ने, फिर से नीचे ढकेल दिया, फिर से कोशिश किया, फिर से ढकेल दिया, फिर से कोशिश किया, फिर से ढकेल दिया, फिर से यहाँ पे कोशिश जारी है, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी रेंज में है। यानी कि यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6 बार कंटिन्यूस 6 टाइम्स यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए तैयार नहीं हैं और बार बार प्राइस को नीचे के साइड में पुश कर रहे हैं। लेकिन एक बात और, सेलर्स के साथ साथ यहाँ पे जो बायर्स हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसे, वो यहाँ पे आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। बायर्स भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना तो ये शेयर दोस्तों अभी तक बहुत ही ज़्यादा नीचे जा सकता था, लेकिन अभी ये नीचे नहीं गया। ये कैसे पता चल रहा है हमें कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है? ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, जो कि है 147। आप यहाँ पे राउंड फिगर कर लीजिए, 150 का एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ। 150 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इंडियन ऑयल के शेयर में। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, ये जो यहाँ पे जो सेलर्स ने अटैक किया उसका प्राइस नीचे आया, ठीक है। फिर प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, फिर से नीचे आया। देखिए पिछला जो यहाँ पे जो सपोर्ट था, ये आप सपोर्ट ध्यान रखिए। पिछला जो सपोर्ट था, मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से उसी सपोर्ट से वापस से उछल गया, फिर से नीचे आया, फिर से उसी सपोर्ट से उछल गया, फिर से नीचे आया, लेकिन वहाँ तक इस सपोर्ट तक नहीं आया, यहीं से ही घूम गया। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे बायर्स हैं वो यहाँ पे पिछले सपोर्ट को भी उन्होंने छोड़ दिया और प्राइस थोड़ा और ऊपर से ही घुमा दिया। यानी कि यहाँ पे बायर्स और भी ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्यूमुलेट हो गए, इस वाले लेवल पे एक्यूमुलेट हो गए और प्राइस को बहुत ही जल्दी यहाँ से मोड़ दिया। देखिए कितनी जल्दी यहाँ पे ये जो टर्न आया है, ये देखिए, ये जो रिवर्सल आया है, देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा गिरने के बाद यहाँ पे रिटर्न आया, फिर यहाँ से रिटर्न आया, फिर यहाँ से रिटर्न आया, लेकिन इस बार यहीं से रिटर्न आ गया। तो हमें क्या करना है दोस्तों, एक चीज़ तो हमें यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है कि यहाँ पे फाइटिंग चल रही है बहुत ही अच्छी खासी। और यहाँ पे आप जो देखेंगे ना, ये जो पूरा पैटर्न चल रहा है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊँ तो इस पैटर्न को बोलते हैं, आपको यहाँ पे 1 वीक के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा ये पैटर्न। इसको बोलते हैं दोस्तों पोल एंड फ्लैग, इसको बोलते हैं पोल और इसको बोलते हैं फ्लैग। इसको आप पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं और इसको आप पिनेंट भी बोल सकते हैं। एक पिनेंट ये पैटर्न होता है और ये जो दोनों पैटर्न होते हैं दोस्तों, ये होते हैं बुलिश। ये क्या होते हैं दोस्तों, बुलिश, और मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में शूट करता है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये जो पोल एंड फ्लैग चल रहा है ये बहुत ही अच्छी तरीके से जिस दिन इसका ब्रेकआउट आएगा दोस्तों, बहुत ही जेन्युइन तरीके से ये ऊपर जाएगा। और इसका जो ब्रेकआउट होने के बाद जो इसका जो टारगेट होता है दोस्तों, वो टारगेट होता है जितना ये पोल होता है, ये जितना लंबा पोल होगा, इस प्राइस यहाँ से आप इसको ऐड करिएगा, तो जितना लंबा यहाँ से होगा उतना लंबा यहाँ पे आता है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि जितनी लंबी ये
ये पोल की लंबाई है, जितने पॉइंट की ये लंबाई है उतने पॉइंट यहाँ पे इसका एक टारगेट आएगा। सपोज़ ये 100 पॉइंट का रेंज है, 100 पॉइंट यहाँ रैली हुई तो ये ब्रेकआउट आएगा पोल एंड फ्लैग का, तो ये 100 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाएगा। हमें यहाँ पे एंट्री कब लेनी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एंट्री हमें कब लेनी है। ये चीज़ देखिए, प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ पे ट्राई किया, ये एक हाई बनाया, एक स्विंग बनाया ये वाला लेवल, फिर वापस से नीचे आया, फिर वापस से यहाँ पे ट्राई कर रहा है। यानी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा होगा। डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, एक रिवर्सल पैटर्न होता है, एक बुलिश पैटर्न होता है दोस्तों। लेकिन अभी ये बुलिश तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्टिवेट कब होगा दोस्तों, एक्टिवेट का यहाँ पे बटन कब ट्रिगर होगा, वो ट्रिगर होगा दोस्तों ये वाला जो हाई है ना, ये हाई मतलब हो गया रेजिस्टेंस। ये वाला जो रेजिस्टेंस है, जिस दिन इसको ये ऐसे ब्रेक करेगा बहुत ही अच्छी तरीके से, ये अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेगा। और अगर हम इसके ऑल टाइम हाई को यहाँ पे अगर पता करने की कोशिश करें तो वो है आपका यहाँ पे 196 के आसपास, ये आपका ऑल टाइम हाई है। और यहाँ पे 180 इसका बिग रेजिस्टेंस है। मतलब एक चीज़ कंफर्म हो गया कि 180 बिग रेजिस्टेंस है। 180 के ऊपर ही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। इसका रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, 180 याद रखिएगा। सपोर्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे दो सपोर्ट है। पहला सपोर्ट है 160 का यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि समझने की ज़रूरत पड़ती है कि ये प्राइस क्या कर रहा है और ये हमें क्या बता रहा है। मैं 160 का सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए लॉजिक है उसका। यहाँ पर देखिए ये वाला लेवल जो है, यहाँ पर देखिए ये 160 का लेवल है, यहीं से बार बार प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ये पहला सपोर्ट है, यहीं से बार बार प्राइस ऊपर जा रहा है, यहीं से बार बार प्राइस ऊपर जा रहा है। 4 बार यहाँ से प्राइस ऊपर जा चुका है, 4 बार ऊपर जा चुका है। और 160 के नीचे जो सपोर्ट बनेगा दोस्तों वो है आपका 150 का, ठीक है। राउंड फिगर कर लीजिए, क्योंकि राउंड फिगर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल एक नंबर होता है दोस्तों, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है और उस लेवल पे बायर्स और जो सेलर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे ये नंबर सही लगता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो भी बड़ा शेयर रहता है तो वो अपने हमेशा बिग जो उसके जो राउंड फिगर नंबर होते हैं वहीं से उसको बड़ा रेजिस्टेंस या बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे इसका बिग सपोर्ट बनेगा दोस्तों 150, फ़िलहाल के लिए यहाँ पे सपोर्ट बनेगा दोस्तों 160 का, रेजिस्टेंस बनेगा दोस्तों 180 का। 180 के ऊपर हमें यहाँ पे दोस्तों लेना है, यहाँ पे क्या हमें एक्शन लेना है, हमें एंट्री करनी है। क्यों, क्योंकि ये दोस्तों मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है और कई बार ये प्राइस यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। अगर ये 4 बार टेस्ट होने के बाद अगर ये वापस से इसको निकालता है दोस्तों, और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्राइस कैसे चल रहा है। यहाँ पे पिछले सपोर्ट को ये यहाँ पे पिछले सपोर्ट तक नहीं आया, ये वहीं से ऊपर से घूम गया और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है। तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और ये रहा 180 एक यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस। जिस दिन इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से ब्रेक करेगा 180 के ऊपर, ये स्टॉक में फायर होएगा। इसमें मतलब कि ये स्टॉक सीधा रैली करेगा 180 से ऊपर, इसका जो सब बनेगा 190 अगला टारगेट, और उसके बाद अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेगा जो कि है 196 के आसपास। तो हमें यहाँ पे एंट्री कब लेनी है दोस्तों, 180 के ऊपर ही यहाँ पे एंट्री लेनी है। 1 डे का कैंडल यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, क्योंकि 180 के ऊपर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 180 पे दोस्तों यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं और सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस 180 के ऊपर ही लगा होगा। जिस दिन 180 के ऊपर कैंडल क्लोज हो गया, सारे जो यहाँ पे सेलर्स हैं सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा और वो यहाँ से भागेंगे, और जब वो अपना पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे तो प्राइस यहाँ पे रिवर्स शूट करेगा दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे एंट्री करना है 180 के ऊपर ही एंट्री करना है, उसके ऊपर एंट्री नहीं करना है। अगर आपने इसके बीच में कहीं एंट्री कर लिया तो ये यहाँ पे वापस से आपको और पेन दे सकता है और यहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो ये जो रैली चल रही है, ये जो पूरी आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा जो पैटर्न चल रहा है ये और भी लंबा हो सकता है। जितना ये बड़ा रैली होगा, जितना बड़ा ये पैटर्न होगा, उतना अच्छा ब्रेकआउट आएगा। और अभी फ़िलहाल तो ये इस ट्रेंड लाइन का बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेके नीचे ही आ रहा है। तो हमें फ़िलहाल देखना है कि इसका ब्रेकआउट कब आता है। जेन्युइन ब्रेकआउट 180 के ऊपर ही है दोस्तों, और यहाँ पे सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, पहला है 160, दूसरा है 150 रुपीज़। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर में हमें क्या करना है। और अगर आपको आज का हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने का। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और स्टॉक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।